आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक कूलम्ब के चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो है हमारा ये वाला फॉर्मूला। क्या है? Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ पर Q का मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास Q दिया हुआ है 1 कूलम्ब, N दिया हुआ है, N तो दिया ही नहीं है, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूला पे सबको डाल देंगे और हमारा आंसर जो है फट से निकल जाएगा। ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 1 एंड एन की वैल्यू एन क्योंकि निकालनी है हमें, और ई की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्योंकि एन निकालना है तो 1 के बाय में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि एन इज इक्वल्स टू 1 इंटू, देखो क्या करना है 1.6, ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस -19 को हमको ऊपर भेज देना है। जैसे हम इसको ऊपर भेजेंगे ये प्लस का हो जाएगा, एंड उसके बाद हमको क्या करना है कि देखो ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, जैसे कि हमने n इज इक्वल्स टू 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखा, तो n इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ये जो नीचे में 1.6 रहने देंगे और ये जो है यहाँ पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होकर 10⁻19 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर एक चालाकी दिखानी है, चालाकी दिखानी है कि 10⁻18 करना है, और इसको जब हम इसको 18 करेंगे यानी कि यहाँ पर एक और यहाँ से एक 10 निकाल कर यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर 10⁻18 हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर पावर 19 था, जब एक और 10 हमने निकाल लिया तो यहाँ पर 18 बच गया। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n इज इक्वल्स टू 10⁻18 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100/6। तो अब इसको कटा लेना है, ये कट जाएगा, कट के फिर यहाँ पर 6.25 हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने और आराम से क्या कहते हैं हमारे n की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।